गुड मर्निङ एभ्री वान, शुभ प्रभात। सो मेरो डे स्टार्ट हुन्छ पानीदेखि। म पानी पिएर कलेजको लागि रेडी हुँदै थिएँ वर्कसपको लागि। आज हाम्रो वर्कसप थियो। सो रेडी भएर माथि ब्रेकफास्ट गर्नु गएँ। अन्त ब्रेकफास्टमा आन्टीले मलाई ब्रेड अन्डा अनि चिया दिनुभएको थियो। यस्तो मिठो थियो कि मैले छिटो छिटो घम घम खाइपठाएँ। 8:30 भइसकेको थियो। सो मैले छिटो खाएँ, 9 बजे पुग्नुपर्ने थियो। अन्त म कलेज पुगेँ। यसरी साथीहरूसँग हल्का सबैजनाले सेल्फी खिचिरहेको थियो। अनि मैले हल्का भिडियो बनाएँ। ज्योति, प्रीति, रिपा, निना, हाम्रो वर्कसप स्टार्ट हुनु आएको थियो। Hello guys. Doma. Hi. Jyoti. Hello. Hi Ripa. Assistant ADM Ms. Uchuchari Bhutia, Academic in Charge Dr. Pratibha Rai, Professionals HOD Ms. Newton Kirao Sherpa, Esteemed dignitaries, faculties. इसका काम है जो भी अपने लैंड सर्वे करना है, जो भी करना है, इसको पहले कहीं पे आप सेटिंग करना है। सेटिंग करके आपको इसको पहले एक आर्बिट्ररी पीएम या जीपीएस पीएम पकड़ना है। जो आपका गूगल कोऑर्डिनेट होता है, वो कोऑर्डिनेट से काम किया जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे मिसिंग बैठाया, इसका जो वैल्यू है मुझे पता नहीं है। ये वैल्यू मुझे पकड़ना है जीपीएस से। जीपीएस जो होता है, जीपीएस में कोऑर्डिनेट दे देता है हम लोग को, एक्स वाई जेड वैल्यू दे देता है। वो वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, मैं आपको ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन हो गया। अभी ऑन करने के बाद इसमें जो भी प्रोसेस है ये फिल्म में दिखाने से अच्छा होगा। यहाँ पे आप लोग खोल नहीं पाएंगे। इसमें क्या है, वो जो डाटा है उसको एंट्री कर देना है स्टेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक जगह में इसको और एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे। दोनों पॉइंट से इसको कैरी करेंगे, क्योंकि जो भी एक काम होता है ये बिना बैक करके आप आगे नहीं जा सकते। इसको बैक सेट करना जरूरी है। दोनों कोऑर्डिनेट मेरा जीपीएस का हो गया, यहाँ पे आप डालने के बाद इसके बाद इसका जो प्रोसेस है, इससे जो काम करवाया जाता है, डिस्टेंस लेवल वगैरह जो भी आता है, उसके लिए उसको एक टाइप ऑफ स्टैंड में बैठाना पड़ता है। जो फील्ड में हम लोग बैठाएंगे वो है इसके ऊपर बैठा के उसको लेवलिंग वगैरह सब कर किया जाता है। फिर उसके बाद यो चाहिँ युज गरेन हामीले पहिला। तो पिजन को क्या जाता है, इसके ऊपर जो आता है ये इसको बोलते हैं पिजन। ये पिजन जब हम लोग कहीं पे पकड़ेंगे तो इसमें क्या है, हम लोग रीडिंग लेंगे। रीडिंग में क्या
होता है, इसमें एक रे निकलता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। लेवल वगैरह कुछ मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या करेगा, यहाँ से रे निकल के वहाँ पे जाएगा, वो वहाँ पे हीट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका लेवल और डिस्टेंस वगैरह सब दे देगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस है 4 एंड 5 मीटर। कट होगा तो इसमें लेवलिंग के बाद एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, यहाँ से जो लेवल है उसका लेवल ये यहाँ पे दे देता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हाइट देने के बाद। उसके बाद उसका जो रॉड हाइट है वो नापी करके यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। उसके बाद ये रॉड हाइट और उसका जो इंस्ट्रूमेंट हाइट मिला के इसका लेवल में अंतर दे देता है इसमें, और जो भी है कोऑर्डिनेट में दे देता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूएसबी घुसा के सिस्टम में डाल देता है, उसका जो वैल्यू है वो कंप्यूटर में डाल के हम लोग कंट्रोल प्लान बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर से गिर जाएगा, जैसे भी लिया वो प्रोफाइल वहाँ पे ऑटोकैड में आ जाएगा। तो जो भी स्केच वगैरह है, जो भी पॉइंट है, और इसमें जो भी पॉइंट है दिमाग डालना पड़ेगा। पॉइंट लिया या कीज लिया या ईपी लिया या टेलीफोन पोस्ट लिया, सब दिमाग यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद ये रिकॉर्ड होगा, उसके बाद वो ऑटोकैड में डाला जाएगा। फिर उसके बाद वो स्केच आएगा, स्केच करने के बाद आपका लास्ट में कंट्रोल प्लान आएगा। कंट्रोल के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है, पहले तो होता नहीं था, पहले हम लोग मैनुअली करते थे। अभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर निकल गया है, तो हम लोग अभी सॉफ्टवेयर में कर देते हैं। तो इसके लिए चीज़ के लिए इतना ही जानकारी है मेरा, तो मैंने शेयर किया। थैंक यू सर। जो भी बाकी है फिर मैं दिखा दूंगा, और कंट्रोल प्लान कैसे लिखा जाता है, इसमें जो डाटा होता है ये डाटा कैसे सिस्टम में एंट्री किया जाता है, वो भी मैं लैपटॉप में खुल के दिखा दूंगा। I guess you have studied, yes? Yes, what sir. Contouring is. Can anyone tell me what contouring is? Because you guys have studied, and this is one of the very important topics. Like as you pass out from here, this is one of the important topics that you need to deal with. Okay, contouring. So can anyone tell me what contouring is? What contour map is? Contour Which- is imaginary line which will connect the equal. Is it loud? So it's an imaginary line which will connect the equal elevation. Okay, yeah. So what Equal this in contour trouble. map basically gives us is the topography of the land. Okay, or इक्वल इन्टरभल हुन्छ नि the slope, okay, the gradient of the land. So before construction, all of the land is, like it won't be a labeled land. Yes. So before construction, you need to label a land. Okay. Yes. Or before any construction, suppose a road. If you are about to construct a road, so the first step is to do a survey. Yes. So we'll do a contour survey. Okay. So through contour survey, we'll get all the labels. Okay. And through that, we can know what will be the cutting, what will be the filling, okay, or what will be the gradient of the road, right? Even for the buildings, okay, construction of buildings, you should understand what contouring is, because contouring gives us the labels, okay. It is basically the topography of a land. So it is important for us to know the contours. It is important for us to understand how to read the contour maps. So that's why before you understand, how to read the maps, you should understand how it is being done, how the contour survey is being done, right? So through this workshop, we'll understand how the contour survey is conducted, and we'll also understand how to read the maps. Okay, we'll also
understand, or we'll get to know how to make a counter map as well through all those data, because through this total station we'll only get the data. Okay, we'll only get the some values in Excel format or in a notepad. So through those points, how will we construct a counter map? Okay, how do we construct a counter map? We'll get to know about that. So and we'll also learn how to study the counter map. Okay, yeah, that's it. Thank you. Thank you, sir. So now I would like to request our director sir to kindly come forward and say a few words about today's workshop, without whose guidance this workshop would not be complete. So I would like to call you forward and give us a few words to the students and the participants and the guests as well. Thank you, sir. Participants, resource persons, and my dear students. We should keep having activities in the institute that will give us a lot of exposure to different fields. When I am saying this, mastering control station, I believe when we were doing this, it wasn't there. We had downhill level, all those things way back in 1993 when we used to do surveying. Even though I was in mechanical engineering, but we used to do two subjects in surveying. So those days we used to do with 2-point problems. I think 3-point problem is indirect method. Am I right? Yes, sir. It's indirect method. So I studied way back in 1992. So having this type of workshop will give you hands-on experience. What happens is, the basic difference of theory and practical is, you may do the analytical part, you may understand the theory, the background, but as long as you don't have the hands-on experience, unless and until you do it yourself on the field with the expert, taking guidance of the experts, you will not learn. Your knowledge will remain always incomplete. So practical is very, very important. So this is the opportunity for the students or even for the faculty members of both the institutes and even the participants from other departments and the students to go and do it right on the field, to understand it in a better way. Then only you understand the nitty-gritty. It's very easy sitting here, sitting in the chair, giving a lecture. It's very simple, pretty simple, but when you do things with your own hands, then only you will understand the bottlenecks, the problems. Therefore, I hope this 2 days workshop come MOP being organized under the leadership of actually civil engineering, Ms. Yurin Sharma, and the faculty members will definitely be in enlightening experience for you all. I look forward a very successful today's workshop on FDV for all of you. And I'm sure by the end of the 2 days, by the end of this workshop, when this workshop is going to tomorrow, you will have a lot of takeaways, you will have a lot of experience, you'll understand the actual problem. Because here you are showing 2 points, but when you go to the field, when you have to climb the hills and then to find out the point, exact reference point, then you understand what it is. But just don't run only with the staff. Go and sit on the total station also. It should be, it
two-way method. Otherwise, one person will just translation, tears are probably just when order stop. I think that will not do. So when you do it, you hand out all the equipments so that you will be encouraged, you will be confident enough. Because see, this is one of the opportunities for the students. In Sikkim, you don't have the surveying. Surveying, I think the survey is there. They are from Sikkim. But apart from that, we don't have any local company which does this, isn't it? So you can start your startup also in this, because there are so many things, so many buildings are going on, so many projects are going on. Even nowadays people have started using the survey even in the private properties, construction and all the activities. Therefore, I think it's always better for you. This workshop, I'm sure you'll have a lot of takeaways and you'll have a lot of hands-on experience. I look forward and I wish you all the best for the successful conduct of the workshop. I thank you all, Thank you, sir. department, for having me here as a guest to address you all. And with my best wishes and looking forward for a successful workshop, I would like to end my lecture. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Honorable Director Sir, for your kind words encouraging our students and enlightening them regarding today's workshop. This workshop would not have been completed, would not have been initiated if you would not have guided us and encouraged us and helped us in organizing this workshop. And we are grateful to you, as well as our students are getting this golden opportunity to learn hands-on training under the guidance of professionals in contouring. This is to make a path for you for your future. After BTech, it should be easy for you if you want to start your own consultancy, or if you join any firm, you'll at least have an idea of contouring and the basic, idea on how to use the latest equipment, that is Total Station. Thank you, sir. Thank you for your encouragement and guidance. Now, we have completed the morning session. Our main objective of this workshop is to get a field training, and we'll be covering the entire campus and preparing a contour map for the same. So now I request my students to kindly go downstairs on the ground floor. The refreshment has been arranged for you. Our guests, participants and dignitaries, please be seated in the seminar hall. We'll be arranging a refreshment for you in the hall itself. Thank you so much. Students, you can please join us in the अब हामी रिफ्रेसमेन्टको लागि खाँदैछ सबैजना साथी छ मेरो त छ पानी अलरेडी त्यो मेरो ब्यागको पानी अब हाम्रो सर्भे स्टार्ट हुनु आँटेको छ ल यो 10 मिनट प्लान्ट हो भनेर पत्याएन कि हामीले देखाइदिँदैछ यहाँ हो कन्फर्म हो निब्यो हेर उया पढाको गर त ढ्याप ढ्याप दस मिनट प्लान्ट होइन भनेर कि कन्फर्म गरिदिएको नि How to operate machine procedure. पहले स्टार्ट में जाइए
वो जो भी है वो बाद में आप केबल खोल के दबा जो भी जब जीरो हो जाएगा ना, ये जो पानी का लेवल है ना, ये दोनों बड़ा जो लंबा हाँ जी, लाइन है ना उसके बीच में आएगा, तब मान लीजिए इसका हो गया लेवलिंग लेवलिंग हो गया। सेंटर में आना चाहिए बबल। 100 हो गया वाई। अभी 00 जो आपने दो घुमा के किया ना उसको नहीं पकड़ना है, जो बीच वाला है उसको पकड़ के फिर आपको वाई एक्स को 0 करना है। ये 00 अंडर 10 मतलब 10 सेकंड क्या नीचे या 10 सेकंड तक आपको कुछ नहीं होगा, 10 के ऊपर मत जाने से प्रॉब्लम है। देना है आपको, मेजर फाइल नेम देना है, वहाँ पे SIST दिया है, यहाँ पे भी SIST दीजिए आप लोग, ठीक है। ये इसको लिखने के बाद आप नंबर भी लिख सकते हैं, इसमें डेट भी दे सकते हैं, लेकिन ये नंबर में हुआ ना, अभी मैं अगर कुछ करूँगा तो नंबर में आएगा। इसको आप नंबर F3 मारिएगा तो अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा में आप नाम लिख सकते हैं। और अगर नंबर लिख सकते हैं, नंबर लिखना है, डेट लिखना है तो नंबर खींचना है, वो नाम लिखा हुआ है। ये फाइल लिखने के बाद एंटर मारने के बाद एक पेज और आएगा ऐसा ही, वो आया रीड कोड फाइल, ठीक है। उसमें भी एक ही नाम देना है आपको, पहले जो नाम देना है इसमें वही नाम देना है, थोड़ा सा चेंज होने में डाटा सेव नहीं होगा, एक ही नाम देना है, सेम नाम। फिर एंटर मारिए, यहाँ पे आएगा ये पेज OCC PT इनपुट। आपको OCC PT इनपुट में जाना है, 1 में जाना है। 1 में जाके आपको क्या करना है, PT नंबर 1 देना है, और इधर का जो ये जो वैल्यू है इसका एक नाम देना है, बेंचमार्क 1 दे दीजिए, ठीक है। 1 अभी इसका जो वैल्यू मैंने बोला था उसका वैल्यू बोलिए। स्टिङ नर्थिङ अघि भनेको थिएँ नि, हाँ, अघि not- फर्स्टको डाटा दिनुभएको थियो नि, पहिले स्टिङ या नर्थिङ 003459। ये लिखने के बाद इसको एरो दे के नीचे लेके आइए, एरो नीचे का, ये अभी इसको बोलना है, स्टिंग बोलिए 628897.00। इसका लेवल फिर और एरो दे के इसको नीचे लेके आइए, लेवल बोलिए 8869। प्रियशिका अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मशीन से डाटा आउटपुट कैसे होता है। पहले आपको मशीन का एक ऑप्शन नीचे प्रेस करके खोलना है ऐसा, ठीक, इसको घुसाना है यहाँ पे, ठीक है। मशीन को ऑन कर दीजिए, ऑन करने के बाद मेनू में चला जाइए, इसमें मेनू प्रेस कीजिए। उसके बाद आएगा 1 नंबर में आपका डाटा कलेक्ट, 2 नंबर में स्ट्रिक आउट, 3 नंबर में मेमोरी MGL। आपको 3 नंबर प्रेस करना है। 3 नंबर प्रेस करने के बाद आपको आएगा फाइल मेंटेन, डाटा ट्रांसफ़र, 3 एडिट। नीचे भी बहुत सारा है, वो डाउनलोड के ऑप्शन के लिए ठीक वो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 दबाना है, फाइल मेंटेन। उसको दबाने के बाद आपका आएगा 1 में मेजर फाइल, 2 में कॉड फाइल, 3 में पी कॉड फाइल, 4 में नॉन कॉड। आपको फिर से एक प्रेस करना है। एक प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पे जितना सारा डाटा है सब आ जाएगा जॉब। इसमें 4 जॉब है, हम लोग के लिए आज SIST बोल के एक जॉब किया। इसको जो भी जॉब है उसको लेके हाईलाइट करना है वहाँ पे। हम लोग नीचे का अभी SIST किया है, इसको लेके इसको एक्सपोर्ट कर देना है। अभी डाटा आपका हो रहा है प्रोसेस, डाटा आपका हो गया डाउनलोड। इसको एस्केप मार के बैक में आना है, फिर बंद कर देना है, फिर पेन ड्राइव को निकल देना है।
ऐसा डाटा आउटपुट का हो गया। अभी इससे कैसे ऑटोकैड एक्सेल से ऑटोकैड फाइल में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है वो दिखाऊंगा।